प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज छात्र क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4.3 से लिया गया है द्विघात सूत्र का प्रयोग से मूल ज्ञात करना। यह सीखना है आज द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही चीज़ आज सीखना है। ये सीधे आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो हम देखिए शुरू करते हैं। ये है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तो हम पहला प्रश्न का हल करते हैं। देखिए, यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र है उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर, इस प्रश्न का द्विघात समीकरण में हमको बदलना है। तो द्विघात समीकरण में कैसे बदलेंगे? देखिए, यह है x - 1/x बराबर का 3 है। इसको सबसे पहला नंबर द्विघात समीकरण में बदलेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में 1 लगा दीजिए। इसको आगे बढ़ाइए। x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x। इससे इसमें भाग करेंगे, x आएगा, x और x में गुना होगा x² माइनस x से भाग करेंगे, एक बार में लगेगा, 1 और 1 में गुना करेंगे, 1 का आएगा बराबर 3। तो इस प्रकार से हुआ। इसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? और x² माइनस 1 इससे गुना हो जाएगा तिरछे, तो बराबर 3x। सॉरी, यहाँ पर और x² इसको इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा। ये -1 है, बराबर का इधर दाएं तरफ 0 बचेगा यहाँ पे। तो ये हो गया अब द्विघात समीकरण। अब हम द्विघात समीकरण वाला मूल निकालने का सूत्र इसमें लगा सकते हैं। अब उस लायक बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x² के गुणांक को a कहते हैं, इसलिए a का मान कितना दिया है? कुछ नहीं है, तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर है b का मान, x के गुणांक को b कहते हैं, तो b का मान कितना है? -3 है। फिर है c, अचर पद होता है, तो c बराबर कितना दिया है? -1 दिया है। अब हम मूल ज्ञात करने वाला सूत्र, मूल बराबर सूत्र क्या होता है? तो मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √ b² - 4ac बटा में 2a। यह सूत्र होता है, द्विघात सूत्र यही है। ये द्विघात सूत्र है। अब हम इसी में बैठा देंगे, मूल निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए -b, यहाँ b कितना है? -b है तो -3 है, प्लस माइनस √ b² यानी -3 का स्क्वायर, -4, a का मान कितना है? 1 है, 4 × 1, c का मान कितना है? -1 है, बैठा देंगे। अब बटा में 2a है, 2a यानी 2 गुने a का मान 1 है। अब इसी को हमको हल कर देना है। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x मूल क्या है? मूल x का मान होता है। x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √ b² यानी 3 स्क्वायर है, तो 3 × 9। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, डबल माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा? 4 इकाई 4 बटा में 2 इकाई 2 बराबर 3 प्लस माइनस 9 × 4 = 13 √ 13 बटा में 2।
बस ये कटने वाला नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। तो इसमें दो एक्स का दो मान आया, यानी दो मूल हुआ। तो पहला मूल अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाला लेंगे √13/2, और दूसरा मूल बीटा कहलाता है, बीटा वाला ले लेंगे माइनस वाला, यानी 3 माइनस √13/2। तो ये दोनों मूल हम द्विघात सूत्र से ज्ञात कर लिए। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम इसको करेंगे हल, दूसरा द्विघात सूत्र पर इसको लाएंगे, यानी द्विघात समीकरण के रूप में इसको बदलेंगे, फिर द्विघात सूत्र पर ला करके और उसको हल करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं फिलहाल। आइए, अगला प्रश्न है, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर था x था, x + 4 था, यहाँ पर x है, x + 4 है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, दूसरा करना है। तो यहाँ पर 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर में 11/30। ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों में गुना कर देंगे, x + 4 दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा x - 7। अब इससे भाग करेंगे इसमें तो कट जाएगा, ये वाला इससे इसमें भाग करेंगे सेम है, कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो x - 7 और 1 में गुना होगा तो x - 7 इकाई x - 7, फिर माइनस चिन्ह है माइनस, फिर इससे भाग करेंगे ये कट जाएगा, दोनों सेम है, ये बच जाएगा। तो इतना इकाई इतना, यानी x + 4 इकाई x + 4, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है ये प्लस है। अब बराबर में 11/30। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और x - 7 - x माइनस प्लस -4, अब बटा में इसको गुना कर देंगे, x में गुना करेंगे तो x², इससे फिर इसमें गुना करेंगे तो -7x, इससे इसमें गुना करेंगे तो +4x, इसको में गुना करेंगे तो -7 चौके 28 हो गया। अब बराबर में 11/30, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये x है माइनस में प्लस में ये कट जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा -7 और -4 -11 हो जाएगा, ऊपर में -11 बटा में क्या हो जाएगा x² -7 में से +4 घट जाएगा तो -3x, ये -28, यानी ये हो गया। ठीक है, अब जो है ऊपर में 11 है बटा में 30 है, तो बराबर में 11/30 ये लिखेंगे। और क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 11 से भी 11 कट जाएगा तो काट दे, माइनस है तो 11 से -1 इकाई -1 कट जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो -30 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो -30, और तिरछे गुना करेंगे इसे तो -30 बराबर में इतना इकाई इतना, यानी x² -3x -28। अब हम इसको एक तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 0, बराबर में x² -30x -28, ये वाला माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 30।
प्लस में ये 30 है, इसको अच्छी तरह में लिख देते हैं 30, प्लस में 30। और हम इसको लिख दें पहले एक्स स्क्वायर माइनस 30x, आई 30 में से 28 घट जाएगा, काहे कि प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा। 30 में से 28 तो प्लस में 2 बचेगा, प्लस 2। यहाँ पर माइनस 30 नहीं है, ये 3x है ना, गलती लिख दिए यहाँ पे, मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर 3x है, 3x। अब यहाँ पर क्या है, 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बराबर में जीरो को हम इधर लिख रहे हैं, जीरो। अब यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया ये। अब द्विघात समीकरण हो गया तो यहाँ पर a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो यहाँ पर a का मान कितना दिया है, 1 है, और b का मान कितना है तो -3 है, c का मान कितना है अचर पर 2 है। अब हमको सूत्र लगाना है, द्विघात समीकरण का सूत्र लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, यही द्विघात सूत्र है। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम मूल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर बैठा देंगे x बराबर -b, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -3, -3 स्क्वायर -4, ये 1 है c2 है, 4 गुने 1 गुने 2, अब बटा में 2 है, 2 गुने 1, एक का मान 1 है। अब इसको हल करेंगे, चलिए इधर अब जगह नहीं है, इसके वजह से हम इधर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर बी स्क्वायर है, -3 स्क्वायर है तो अंडर रूट में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, आई 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, -8, अब बाटा में कितना, तो 2 इकाई 2, ये हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, और हाँ x बराबर में है, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस, ये 9 में से 8 गया तो 1, अंडर रूट 1 बटा में 2, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 प्लस इसका वर्गमूल 1 बटा में 2, यहाँ पर प्लस माइनस है, यानी इसका भी x का मान 2 मान निकलेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, यानी 2 मूल, द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, तो पहला अल्फा मूल हम निकालते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 बटा 2 बराबर 3 है 4 बटा 2, 2 दूनी कट गया। फिर दूसरा मूल माइनस वाला यानी बीटा, दूसरा मूल बीटा कहलाता है, इसलिए बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 बटा 2 बराबर में 3 में से 1 गया 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया 1। तो इस प्रकार से ये अब ये 2 मूल ज्ञात हो गया हमें। तो आपने देखा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग से मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इस प्रकार से हम द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
तो मैं समझता हूँ आप समझे होंगे। अगर इसे आप अच्छी तरह समझ गए हैं और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम मिलेंगे किसी और दूसरे कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त हो। धन्यवाद।